प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे मैं अभिषेक गुप्ता है एसके इंटर कॉलेज कासगंज से। मैं आपको चैप्टर 2 बहुपद के बारे में, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 बहुपद के बारे में बताया था। बहुपद और उसके शून्यकों का ग्राफीय निरूपण बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगले वीडियो में मैं आपको बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध बताऊँगा। बहुपद के शून्यक, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य कहलाते हैं। तो आपके सिलेबस में जो है द्विघात बहुपद है, उस द्विघात बहुपद की, जैसा आपने स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स बराबर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप है, जिसमें ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक तथा सी अचर राशि है। मान लीजिए यदि इस बहुपद के दो शून्य, जैसे आप जानते हैं कि इस बहुपद की घात 2 है, तो इस बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2। तो इस बहुपद के दो शून्यक अल्फा व बीटा हैं। दो शून्य कौन से ले लिए आपने? अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। तो इसके शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग, आपके इसके शून्यकों का योग का सूत्र जो है, जो कि अल्फा प्लस बीटा होगा, क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, या आप ले सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जो कि आपका होगा अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है अचर राशि सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणनफल। क्या सूत्र हुआ? अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात अगर अब आपको कोई भी द्विघात बहुपद दिया जाएगा, तो आप उस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल आसानी से बता सकते हैं। जैसे अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपके पास है कोई भी बहुपद आपको दे रखा है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आपको पूछा गया है कि इस बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल निकाल बताइए। देखिए, अगर आपसे शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए तो आपको इसके शून्यक निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे सूत्र लगा करके निकाल सकते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दे रखा है आपको? शून्यकों का योग क्या सूत्र है? शून्यकों का योग का सूत्र है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए, आपके पास एक्स का गुणांक कितना है? -3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। तो आपका शून्यकों का योग हो गया 3/2। इसी तरीके से आप शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या सूत्र होगा आपका? अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर राशि आपकी कितनी है? 5, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 2।
तो आपको शून्य का गुणनफल हो गया 5/2। इस तरीके से इन सूत्रों की सहायता से आप किसी भी बहुपद का, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्य का गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा सवाल ये तो हुआ, अगर आपको कोई बहुपद दे रखा हो तो आपको आसानी से उसका शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से दूसरा सवाल आपका जो बनता है वो ये बनता है, यदि आपको किसी भी बहुपद के दो शून्य ज्ञात हो, दे रखा होगा बहुपद के दो शून्य कौन से हैं, बहुपद के दो शून्य आपको दे रखे होंगे, जैसे आपको दे रखे हों शून्य 3 व 5 हैं, तो आपसे पूछा जाएगा उस बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुपद के दो शून्य 3 व 5 है, तो आपको क्या सूत्र है बहुपद का, तो आपको बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है बहुपद px बराबर x² माइनस बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आपको शून्य का अगर दे रखे हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब आपको दे रखा है शून्यकों का योग कितना दे रखा है, शून्य का आपके दे रखे हैं 3 व 5, तो शून्यकों का योग कितना हो गया 3 + 5 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा 3 × 5, तो आपके पास बहुपद हो गया x² माइनस 8x प्लस 15। इस तरीके से आप किसी भी बहुपद के अगर आपको दो शून्य दे रखे हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुपद कितना हो गया आपका x² माइनस 8x प्लस 15, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा होता है, तीसरे एग्जाम्पल में जैसे आपको दे रखा है बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। जैसे आपको दे रखा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको जो दे रखा है वो दे रखा है मानिए आपको 3/2 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल अगर आपको दे रखा है मानिए 1/2, शून्यकों का योग 3/2 और शून्यकों का गुणनफल 1/2, तो आपसे पूछा गया है बहुपद बताइए। तो इसका भी सीधा सीधा सूत्र है, इसके दो तरीके हैं, या तो आप ये सीधा सूत्र लगा दीजिए px बराबर x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, या दूसरा सूत्र आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे आपको ये दे रखा है तो यहाँ से आप b, a और c का मान निकाल लीजिए, इससे तुलना करके आप जैसे चाहें दो तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड से मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट मेथड तो आपका बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपका जो सूत्र है डायरेक्ट लगा दीजिए, आपने सूत्र लगा दिया जैसे px बराबर x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। सीधा सीधा सूत्र लगाइए और आप उत्तर मिल जाएगा। देखिए तो आपने लगा दिया x² माइनस 3/2 x प्लस 1/2, और इसमें से आप चाहें तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 जब आपने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 1, और इस 1/2 को आप k लिख दीजिए, k कोई भी अचर राशि हो सकती है, यानी इसका कोई भी गुणनफल हो सकता है 2x² माइनस 3x प्लस 1। आपका जो बहुपद होगा वो इस फॉर्म का होगा, k का मान कुछ भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। आपका जो बहुपद होगा वो ये होगा। दूसरा मेथड है आप तुलना करके निकाल लीजिए, दूसरा मेथड आपका क्या है तुलना करने पर। तुलना करके कैसे आप निकालेंगे, जैसे आपको दे रखा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 3/2, क्या सूत्र होता है माइनस का b/a, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपको कितना दे रखा है 1/2, और इसका सूत्र होता है c/a।
तो तुलना कर लीजिए। देखिए a बराबर हो गया 2 और c बराबर हो गया 1 और b बराबर हो गया -1 -3। तो तुलना करने पर जब आपने तुलना कर ली तो ये आपका जो सूत्र हो गया उससे a बराबर आपका आ गया 2, b बराबर -3 और c बराबर 1। तो आप इसका जो मानक रूप है उस मानक रूप में इसका रख दीजिए तो आपका बहुपद हो जाएगा px बराबर क्या था मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें जब आप रखेंगे तो a का मान आपने 2 रखा तो हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 1, जो कि आपका बहुपद यही आया सेम। तो आपके पास दोनों मेथड है, आप चाहें तो सीधे सीधे सूत्र यूज़ करके लिख दीजिए या फिर आपको जो संबंध है गुणनफल तथा योग में उस संबंध को यूज़ करके आप आसानी से किसी भी बहुपद के अगर आपको शून्यकों का योग दे रखा है तो आप उस बहुपद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात अगर आपके बहुपद के शून्यंक और गुणांकों में जो सवाल आते हैं वो इसी तरीके से हैं। यदि आपको शून्य बहुपद दे रखा है तो आपसे बहुपद के शून्यकों का योग पूछेगा और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल पूछेगा, या फिर आपको बहुपद दो बहुपद के 2 शून्यक दे देगा, आपसे उन बहुपद पूछ लेगा कि बहुपद कौन सा है, या बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे करके बहुपद आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से आप कोई भी सवाल आसानी से निकाल सकते हैं। इसी के साथ आप इस सवाल के बुक के अधिक से अधिक सवाल हल करिए और जो भी समस्या हो वो आप मुझसे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें जिससे वो इस वीडियो का लाभ लें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। धन्यवाद।